शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जो है एमएड 1 ईयर प्रोग्राम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के जो है 2018 के जो पास पेपर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे ही पास पेपर जो है आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा 2018 के। तो सबसे पहले आपको जो पेपर नज़र आ रहा है सामने, ये है एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स। ये पास पेपर है जो कि 2018 में हुआ। टोटल मार्क्स थे 100 और 3.5 घंटे का टाइम था। CC3 कोड है, ठीक हो गया। तो पेपर 3 था, ठीक है, CC3। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जनाब अली उन्होंने दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मतलब कि क्लासिफिकेशन बतानी है एजुकेशन रिसर्च की बाय पर्पस एंड बाय मेथड, ठीक है। 20 नंबर का सवाल है, यानी कि एजुकेशनल बाय पर्पस, एजुकेशन रिसर्च बाय पर्पस 10 नंबर इसके और एजुकेशनल बाय मेथड 10 नंबर इसके। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, मतलब कि क्या अहमियत है लिटरेचर रिव्यू की और इसकी कितनी किस्में हैं फॉर एन एजुकेशनल रिसर्च, किसी भी एजुकेशनल रिसर्च की, ठीक है। ये भी 20 नंबर का सवाल था। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये भी 20 नंबर का सवाल है कि एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को, ठीक हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें से एक पार्ट इसका, बल्कि इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो 5 नंबर का है और कुछ पोर्शन 15 नंबर का है कि व्हाट इज़ बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग आ बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च को कंडक्ट करने का प्रोसेस क्या है, यानी कि 5 नंबर की डेफिनेशन होगी बेसिक रिसर्च की। फिर आगे डिटेल प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ बेसिक रिसर्च 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5वां क्वेश्चन जो कि उन्होंने पूछा हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ आ रिसर्च टूल, जो भी रिसर्च के अंदर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिटेल के साथ बयान करना है। 10-10 यानी कि टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसकी किस्में बतानी है और सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग की डेफिनेशन 5 मार्क्स की और बाकी टाइप्स जो है वो 15 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर आगे 7 है कि राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि कम्प्रीहेंसिव नोट लिखना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च में। कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन रिसर्च में, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 8वां सवाल है कि एक्सप्लेन मेजर पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, किसी भी रिसर्च प्रपोजल के जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंड अ रिसर्च रिपोर्ट, और रिसर्च रिपोर्ट किसे कहा जाता है, ठीक हो गया। तो जनाब अली ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं 20-20 मार्क्स के, और यहाँ पे उन्होंने नोट दिया हुआ कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, के इनमें से जो है 5 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं 8 में से, तो कोई से भी 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट पेपर के ऊपर। नेक्स्ट पेपर जो है वो है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स का, 3.5 घंटे इसका टाइम। पहला सवाल है कि व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न, एक्सप्लेन एनी 2 इन डिटेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इवेलुएशन जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, कि जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्योरीज, दूसरी थ्योरी से ये कैसे डिफरेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि इनलिस्ट न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, हाउ आर न्यू ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन एट स्कूल लेवल।
इसके बाद तीसरा है वाई थ्योरीज आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स थ्रू मेन थ्योरीज ऑफ सुपरविजन। ठीक है, चौथा सवाल ये है। पांचवा है कि हाउ डज मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम सुपरविजन, कि मैनेजमेंट कैसे मुख्तलिफ है सुपरविजन से। एक्सप्लेन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। छठा क्वेश्चन है कि वाई आर सर्विस रूल्स इनएक्टेड, राइट लीव एंड कंडक्ट रूल्स इन द एजुकेशन, राइट लीव एंड कंडक्ट रूल्स इन द एजुकेशन। वाई द, ये हो गया सवाल क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 पे आते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू डेवलप स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, कि ये इम्पोर्टेंट कैसे है स्कूल डेवलप करना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन इट बी अचीव्ड। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 फॉलोइंग, किसी भी 3 के ऊपर नोट लिखना है। इसमें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्वालिटीज़ ऑफ सुपरविजन, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ डबल एस का जो इनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का तरीक़ाकार क्या है उनको पॉइंट करने। तो जनाबे आली ये 8 क्वेश्चंस हैं और 8 में से जो करने हैं 5 क्वेश्चंस करने हैं, और इनमें भी हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन है। इसके बाद एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का पेपर आता है, ये भी 100 मार्क्स का, 3 घंटे इसका टाइम है। 5 क्वेश्चन इसमें से अटेंड करने हैं, हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो है 20। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या है, राइट द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, राइट द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन डिटेल, पर्पस लिखने इवैल्यूएशन के डिटेल के साथ। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन फार्मुलेटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इन एजुकेशन। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू इन डिटेल, इंपॉर्टेंस बतानी है इंटरव्यू की। चौथा क्वेश्चन है इलेबोरेट निट कोज क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, निट कोज की जो है वो क्लासिफिकेशन बतानी है टेस्ट की, कि क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है डिफाइन शॉर्ट आंसर आइटम्स एंड राइट इन डिटेल द सजेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉर्ट आंसर आइटम्स। डिफाइन शॉर्ट आंसर आइटम्स एंड राइट इन डिटेल द सजेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉर्ट आंसर आइटम्स। 20 मार्क्स का ये। छठा क्वेश्चन डिफाइन प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, एंड डिस्क्राइब इट्स रूल इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन राइट इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 2 of the following, assembling the test, difference between aims, goals and objectives, purpose of reporting, रिपोर्टिंग का जो है वो पर्पस। तो ये था पेपर एवेल्यूएशन और सुपरविजन का। तो इसके भी 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के जो है 20 मार्क्स। इसके बाद आ जाता है एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके भी ये भी 100 मार्क्स का है, 3 घंटे टाइम है, 2018 का पेपर है। इसमें भी 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग विद एग्जांपल, थ्योरीज बतानी है ट्रांसफ़र लर्निंग की। दूसरा है हाउ एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर इन टीचिंग, यानी कि हाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर, टीचर की मदद करता है इन टीचिंग। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन करें एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड विद द एग्जांपल ऑफ एग्जांपल। एलेबोरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी लिखनी है एग्जांपल की मदद से। इसके बाद है क्रिटिकली इवेलुएट द गार्डनर, critically evaluate the Gardner and Guilford theory of multiple intelligence theory, evaluate करना है गार्डनर एंड गिलफोर्ड की थ्योरी को, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है।
इसके बाद है हाउ क्रिएटिविटी कैन बी इनकर्ज्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम। क्रिएटिविटी को कैसे इनकर्ज किया जाता है क्लासरूम में, टीचर की तरफ से क्लासरूम में। सातवां क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर B.F. स्किनर एज अ बिहेवियरिस्ट। कंट्रीब्यूशन बतानी है स्किनर की बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, इनमें इनके ऊपर नोट लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर, टीचर इफेक्टिवनेस के ऊपर, इन दोनों में इनके ऊपर नोट लिखना है। तो ये 8 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के जो है 20 मार्क्स हैं। इनमें से कोई से आपने 5 जो है वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। इसके बाद अगला पेपर आ जाता है जो कि है टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसके भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे टाइम में। पहला क्वेश्चन है कि राइट ब्रीफ नॉट मोर देन 1 पेज, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, इनके ऊपर क्या ब्रीफिंग देनी है। डिफाइन कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होती है, करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है, एनलिस्ट 5 इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन सर्विस एंड फ्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 4 के 4 अटैम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स का एक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। क्या है सिस्टम है पाकिस्तान में टीचर का। इसके बाद 20 मार्क्स का है डू द प्रेजेंट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट डे स्कूल। डिस्कस करना है इसे। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल अकाउंट ऑन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के ऊपर जो है डिटेल नोट लिखना है। 20 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल अकाउंट ऑन माइक्रो टीचिंग, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स दैट आर नेगेटिवली अफेक्टिंग देयर टीचिंग, सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। कहते हैं एलिमेंट्री टीचर्स जो होते हैं नेगेटिव इफेक्ट जो उनके ऊपर पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स का जो फेस करते हैं, वो उनके सोल्यूशन क्या क्या है। छठा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन यूके के टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 7th क्वेश्चन है राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एजुकेटर एंड और टीचर। इसके ऊपर नोट लिखना है 20 मार्क्स का। आर द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग टीचर हु कैन कोप विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टीचिंग। Are the teacher education institution in Pakistan producing teacher who can cope with the emerging trends in teaching? तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनमें से जो है 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेपर एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो है सब्जेक्ट, इससे पहला जो मैंने पास पेपर बताया वो भी स्पेशलाइज एरिया का सब्जेक्ट है, यानी कि आपने अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और ये है एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी एक स्पेशलाइज्ड है, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड एरिया स्पेशलाइज्ड, जिसमें आपने स्पेशलाइज्ड करनी है। ठीक हो गया। इसमें भी जो है 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे टाइम है और 5 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, के कंपेयर करना है प्रोविजन ऑफ नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी जो कि है 1979 से 1998 2010 फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान के मुतल्लिक है जो। इसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द पर्सनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, एक्सप्लेन। यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ये एक अहम किरदार अदा करती है स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। इसके ऊपर आपकी क्या सोच है, इसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स एट प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है एलिमेंट्री स्कूल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। चौथा क्वेश्चन है एनालाइज द चैलेंजेस द एलिमेंट्री टीचर फेस स्कूल्स। एलिमेंट्री टीचर्स जो है कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं स्कूल्स में। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है व्हाई द पेरेंट्स डू प्रेफर प्राइवेट स्कूल्स इन स्पाइट ऑफ एन इफेक्ट दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर आर फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स।
कि जो है वालिदैन जो है गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत प्राइवेट स्कूल्स को क्यों प्रेफर करते हैं, क्या वजह है, इसको डिटेल करना है, ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बी कि हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बी इम्प्रूव, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। डिस्कस द प्रॉब्लम यूजिंग द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एट एलिमेंट्री एजुकेशन इन स्कूल्स, ये इसके बारे में बताना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्ड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, क्या एलिमेंट्री स्कूल के स्टैंडर्ड से आप सेटिस्फाइड हो। एक्सप्लेन योर स्टैंड्स विद आर्ग्यूमेंट्स। ये 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक का जो है 20 मार्क्स हैं हर एक क्वेश्चन में। इसके बाद आ जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एएस जो कोर सब्जेक्ट्स है उनका कोड होता है सीसी में, और जो स्पेशलाइजेशन एरिया होता है उनका एएस होता है, ठीक है। तो ये 12 नंबर सब्जेक्ट है। इससे पहले सिलेबस में गाइडेंस और काउंसलिंग का नंबर 12 है, एएस 12। तो ये भी एक स्पेशलाइजेशन एरिया का सब्जेक्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है और 100 मार्क्स है, इसके भी कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। पहला है कि डिफाइन एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आल्सो एक्सप्लेन मोटिवेशनल फैक्टर्स लैंडिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस। दूसरा क्वेश्चन है, इलेबोरेट गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन अकॉर्डेंस टू एजुकेशनल पॉलिसी, आल्सो हाईलाइट नीड ऑफ काउंसलिंग एट सेकेंडरी स्कूल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इलेबोरेट गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन अकॉर्डेंस टू एजुकेशनल पॉलिसी, आल्सो हाईलाइट नीड ऑफ द काउंसलिंग एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी स्कूल। तीसरा क्वेश्चन है, कंपेयर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच एंड psychoanalytic approach to counseling, also highlight their practical implementation in Pakistani educational system। चौथा क्वेश्चन है कि explain procedures for individual and group guidance, also elaborate uses of psychological testing। उसके बाद है Inculcate important consideration in developing and management of guidance program, also discuss need of evaluation। ठीक हो गया। छठा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एम एंड कंटेंट फॉर प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर्स। सातवां है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, आल्सो डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी। 8वां क्वेश्चन, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग ट्रेड एंड फैक्टर अप्रोच टू काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग। ये 8 क्वेश्चन हैं गाइडिंग एंड काउंसलिंग के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के। इससे अगला सब्जेक्ट जो है, जो कि कोर है, CC2 इसका कोड है, 100 मार्क्स का ये भी पेपर है, 3 घंटे टाइम है। करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, बीएड 1.5 साल प्रोग्राम, IUB सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये सब्जेक्ट बीएड में भी पढ़ाया जाता है और आगे एमएड में भी है ये। इसमें भी जो है 5 क्वेश्चन लाजमी करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, सबके जो है 20 ही मार्क्स हैं। तो पहला जो कंपलसरी है वो क्या क्वेश्चन है कि राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मॉडल ऑफ करिकुलम प्लानिंग, कोर करिकुलम, रोल ऑफ इवेलुएटर इन करिकुलम डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज़ ए हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम चेंज, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। और एक्सप्लेन द करंट मेथड ऑफ करिकुलम चेंज, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स, 2 यूज है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम चेंज इन करंट सिचुएशन वेयर पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोर्सेज, एम्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट क्लासेज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, 5वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द करिकुलम डिज़ाइन, आल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। इससे जो है अगला क्वेश्चन जो है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। 7वां है, एक्सप्लेन करिकुलम इवेलुएशन, विच मॉडल वुड यू कंसिडर द बेस्ट फॉर इवेलुएशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। 8वां है, करिकुलम प्लेज अ वाइटल रोल ऑफ इन सोशल चेंज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स कीपिंग इन व्यू
करंट सिनेरियो। तो ये था जो है कोर सब्जेक्ट। इसके बाद एमएड का एक और कोर सब्जेक्ट है कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। 100 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे टाइम, ठीक है। इसमें भी 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी जो है इसमें दोनों जुज़ी करने हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का इस्लामी तस्वर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप। राइट नोट ऑन पेरेनियलिज्म, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द फिलोसफी। चौथा क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेलुएट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ इमाम गजाली। पांचवा सब्जेक्ट है कि डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी विद अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी विद अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। उसके बाद जो है छठा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, डिस्कस इन डिटेल द मेजर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म इन फिलोसफी। सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, डिस्क्राइब द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इशूज़ ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। आठवां क्वेश्चन ये है राइट शॉर्ट नोट ऑन इब्ने खल्दुम और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इन दोनों के ऊपर नोट करना है। इनमें से भी जो है टोटल जो है करने हैं क्वेश्चन 5। तो ये थे 2018 के पेपर्स जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने दिए थे एमएड 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो आई होप सो कि आपको इससे फ़ायदा होगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने बीएड दिया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के थ्रू एक सेमेस्टर में। तो एक पेपर जो है ना पूरे का पूरा उन्होंने पीछे वाला पास पेपर जो है ना वही उठा के दे दिया था। मैं आपको यही कहूँगा बार बार कि इसको लाजमी कीजिएगा, सारे पास पेपर कीजिएगा, क्योंकि यही प्रोफेसर्स उठा कर दोबारा दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियोज़ है बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और मज़ीद जो है एमएड के जो है पास पेपर लेकर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।